हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। हम जिसमें मल्टी टिक अलाउड होता है उनको आर स्टूडियो में कैसे हैंडल करते हैं। तो इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें मैंने एसपीएसएस में इनको कैसे हैंडल करते हैं उसको थोड़ा सा बताया था। एक बार उसी को रिवाइज करते हैं और फिर देखेंगे यही काम आर स्टूडियो में कैसे करते हैं। तो इन वीडियो में मैंने एक फ़ाइल यूज़ की है मल्टी टिक क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं। पहला है जेंडर, मेल या फीमेल, ये बाइनरी क्वेश्चन है। दूसरा है एरिया, जोग्राफिकल एरिया आप कहाँ रहते हैं, तो वो है अर्बन या रूरल। और तीसरा है आप इन चारों में से कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ मल्टी टिक अलाउड है, भास्कर, जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। और इसकी डाटा एंट्री थोड़ा सा आपको देखना होता है। जिसमें मल्टी टिक अलाउड होता है वहाँ पे हर रिस्पॉन्स एक वेरिएबल बन जाता है और उसका रिस्पॉन्स होता है येस और नो। क्योंकि लेट्स से किसी पर्सन ने चारों पे टिक किया, मैं चारों पढ़ता हूँ, तो उसमें चारों में येस कर देंगे। किसी ने कहा पहले 2 में येस 2 में नो, तो पहले में 2 में 1 और अगले में 0। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कोडिंग सिर्फ 0 और 1 में करें और 0 को नो दें और 1 को येस दें। ये एक तरह का कन्वेंशन है, ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इस तरह से डाटा एंट्री करें। अब सबसे पहले ये आता है कि इसकी हम एनालिसिस कैसे करेंगे। तो एक तो सबसे कॉमन चीज़ आती है कि हम फ्रीक्वेंसी निकाल दें इन सब की। तो भास्कर से लेके हिंदुस्तान टाइम्स तक की चारों की निकाल दी। तो इसने बताया नंबर 1 मिसिंग कोई नहीं है। नंबर 2, भास्कर 121 लोग पढ़ते हैं आउट ऑफ 200, 60%, राइट। जागरण पढ़ते हैं 116 आउट ऑफ 200, 58%। इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया 39%, हिंदुस्तान टाइम्स 47%। अब यहाँ एक पॉइंट ये आता है, क्या ये सही है बात, क्या वाकई 200 में से पढ़ते हैं। एक्चुअली 200 में से 200 लोगों ने रिप्लाई किया था, उसका 121 है। पर एक और चीज़ है, ये आपको सोचना होगा। देखिए रिस्पोंडेंट नंबर 8 को देखते हैं एक बारी। इसका आंसर है 0000, यानी ये कह रहा है मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 200 में से 121 पढ़ते हैं। नहीं, 200 में से नहीं है। कम से कम बंदा कोई तो न्यूज़पेपर पढ़ता हो ना। ये चारों पढ़ता है, ये कोई एक पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं। पर व्हाट अबाउट दिस जो एक भी नहीं पढ़ते। तो पहले तुम गिनते हैं, अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो एक भी नहीं पढ़ते हैं। तो हम अपना निकाल लेते हैं कंप्यूट, और इसका मैं नाम रखता हूँ न्यूज़ पी इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ मैं कुछ कमांड्स यूज करूँगा। भास्कर मेरा हो, मैं क्या सर्च करूं इसमें कि भास्कर जिसका इक्वल टू 0, या तो भास्कर 0 हो। एंड ये है एंड ऑपरेटर और ये है और ऑपरेटर। एंड तो आपको पता है शिफ्ट 8 से होता है। ये कहाँ होता है, कीबोर्ड पे। तो कीबोर्ड पे आप अपना बैक स्लैश जो है उसको देखिएगा। ये होता है फॉरवर्ड स्लैश। एक जो बैकवर्ड स्लैश होता है उसी के साथ अगर आप शिफ्ट दबा के वो करें तो फिर आपका ये बनता है हमारा, ये और ऑपरेटर है और ये है एंड ऑपरेटर। ठीक है, भास्कर 0 हो एंड दूसरा, जागरण भी 0 हो एंड थर्ड, जिसका टाइम्स ऑफ इंडिया भी 0 हो। मैं गिनना चाह रहा हूँ ऐसे कितने लोग हैं। एंड हिंदुस्तान टाइम्स भी 0 हो। जिसके चारों 0 हो ऐसे कितने केस हैं। ओके, तो इसने गिन के बताया, यहाँ पर एक है, एक ये भी है। गिने इन्हें कितने केस हैं ये डिस्क्रिप्टिव में। अब मैं रीसेट करके सिर्फ न्यूज़ पी को देखता हूँ, ऐसे कितने केस हैं जिसमें चारों में 1 है। यानी 12 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो क्या हमें ये जो निकाला हमें 200 में से, ये 188 में से नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि 12 लोग तो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो 188 लोग हैं जो कोई तो ना कोई एक, शायद एक तो पढ़ते ही हैं, ये एक से ज़्यादा। तो ये जो 121 लोग हैं आउट ऑफ 188 है ये। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं एसपीएसएस इसको कैसे करता है। एसपीएसएस में होता है एक मल्टीपल रिस्पॉन्स वेरिएबल सेट। देखिए नीचे अभी ये डिसेबल है, अभी फ्रीक्वेंसी। अब मैंने क्लिक किया और इन चारों का जो भी आपके मल्टी टिक में हो उन सबको एक साथ डाल दिया। अब हमने ये पूछ रहा है किसको काउंट करूं। मैंने आपको कहा था कि आप 1 को यस लिखें, तो 1 को काउंट करें। इसका एक छोटा सा नाम बना देते हैं और एक इसका पूरा लेवल में जो पूरा नाम जाएगा ऐड कर दें। जब आप क्लोज करेंगे अब आपको मल्टीपल रिस्पॉन्स में नीचे वाले एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ इसकी, न्यूज़पेपर जो सेट मैंने बनाया। ओके, देखिए ये आ गया 121, 116, 75, 94। ये बिल्कुल वही है 121, 116, 79। ये क्या चीज़ है 121 बेसिकली। तो इसने येस वाले सारे केस गिन दिए। तो अगर
यहाँ पे देखिए भास्कर में ये जेन्युइन के 1 थे, इसने सारे गिन दिए ना। तो अगर मैं इस कॉलम का टोटल करूँ तो क्या ये 121 बन जाएगा ना हमारा, बेशक 0 है उसको भी छोड़ के। 121 हमारे वो केस हैं जिन्होंने बोला कि हम भास्कर पढ़ते हैं। 116 है जो जागरण पढ़ते हैं, यानी कॉलम का मैंने सम किया है। याद रखिएगा ये चीज़, आर स्टूडियो में हम वही काम करेंगे। सेकेंडली, अगर इन चारों का टोटल करें तो हमारा जाएगा 410, राइट। टोटल का टोटल, ये भास्कर का टोटल और चारों का टोटल 410। अब हम दो तरह से एनालिसिस करेंगे कि पहले तो इसमें से देखो 410 में से कितनों ने कहा भास्कर को पढ़ते हैं, 29% ने। 116 डिवाइडेड बाय 110, 28% ने, 19%। ये तो है आउट ऑफ 410। और ये क्या है 121, ये कहाँ से आया, ये आया आउट ऑफ 188, क्योंकि टोटल तो 188 है ना। हम क्रॉस चेक कर लें इस चीज़ को, 121 डिवाइडेड बाय 128, ये आ गया 64.36। इसी तरह 100 डिवाइडेड बाय 188, ये आया 61.7%। यानी ये गलत है 200 में से निकालना। जो 12 कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते उसको ये बोल रहा है मिसिंग। ये मिस नहीं है, 0 है, पर टेक्निकली जो चारों में नहीं है वो तो मिसिंग ही हुआ ना, पढ़ता ही नहीं हो तो न्यूज़पेपर। तो यहाँ दो तरह की एनालिसिस हम करते हैं, एक तो परसेंटेज निकालना, एक केस निकालना। अब ये देखते हैं, और इसमें एक और भी चीज़ आएगा आगे चल के, हमारे पास क्रॉस टैब भी आएगा, ठीक है। पहले देखते हैं आज मैं इसको कैसे करें। तो पहले तो मैं यही फाइल एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ये फाइल है डाटा फाइल्स के अंदर, इसका नाम है मल्टीपल टिक क्वेश्चन। ये नाम थोड़ा लंबा है, multi_टिक, तो इसका मैं एक छोटा नाम कर लेता हूँ MCQ, ठीक है, ताकि मुझे कम टाइप करना पड़े MCQ। और आपको पता है यहाँ पे हमें अटैच करना होता है, सो MCQ अटैच भी हो गई है, व्यू भी हो गई है। अब मुझे 3 चीज़ करनी है। देखिए, पहला तो मुझे गिनना है, इन चारों का एक डाटा फ्रेम बनाना पड़ेगा जैसे हम सेट बनाते थे। तो उसका तो एक सिंपल तरीका है, x = data.frame, और इन चारों के मैं नाम लिख दूँ, भास्कर, कोमा, दूसरा है जागरण। टैब को यूज़ किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, TOI, क्योंकि ये कैपिटल्स में है, और HT तो टाइप ही करना पड़ेगा क्योंकि 2 अल्फ़ाबेट है। तो इसमें तो 200 केस बन गए। अब सेकंड मैं बनाऊंगा वो केस जिसमें से 0 ना हो, राइट। वो कैसे बनाए हम, तो वहाँ मैं एक कमांड यूज़ करता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ XX, जो 188 का डाटा था, सबसेट, ठीक है। सबसेट किसका बनाऊँ मैं, MCQ का। और क्या कंडीशन है इसमें, कंडीशन मैं दे रहा हूँ जिसमें भास्कर मेरा 0 से बड़ा हो, ठीक है। और ये और मैंने यूज़ किया है, बैक स्पेस के जस्ट नीचे है एक की, बैकवर्ड स्लैश की, शिफ्ट दबा के। और जागरण मेरा जागरण मेरा 0 से बड़ा हो, और टाइम्स ऑफ इंडिया ये मेरा 0 से बड़ा हो, और ये गलत हो गया, TOI बड़ा हो, और HT मेरा 0 से बड़ा हो। ये XX में आएगा, तो XX नोट करें, ये 188 आ गया है, ठीक है। इनका कॉलम निकालने का हमारे पास एक बड़ा सिंपल तरीका है, मैं इसको C में सेव कर लेता हूँ, = कॉल सम्स X। देखें क्या होता है, C को क्लिक करके देखें, भास्कर 121, जागरण, कॉलम का टोटल कर दिया। और इस टोटल का टोटल करें, वो तो सिंपल सम ऑफ X कर दें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ S के अंदर, तो S क्या है, 410 आ गया। और ये 188 कैसे हमें, मतलब ये तो मुझे पता ही है 188 है, या इसका हमें कर सकते हैं N रो की XX में कितनी रोज है, 188। अब इनको मिला के हम अपनी कुछ एनालिसिस करेंगे जो हम यहाँ कर रहे थे, परसेंटेज ऑफ रो और केसेस के, और क्रॉस टैब ये, और चार्ट, ये हम सब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टॉप हियर।